क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में y की आकृति दी हुई है, आप देख ही सकते हो। आकृति में संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए ना कि जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यही तो पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं। पहली आकृति में देखिए 3 संख्याएं लिखी हुई है, 64 है, 22 है और ये लिखा हुआ है 42। तो सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये 64 है, 22 है, तो इन दोनों संख्याओं के द्वारा हम किस प्रकार ये तीसरी संख्या 42 को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 22 है। 64 में से अगर 22 घटाया जाएगा तो कितना आता है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 42 आ रहा है और यहाँ पर लिखी हुई संख्या 42 ही तो है। तो इस तरह से यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के द्वारा 42 को प्राप्त किया जा रहा है। कैसा हमने पैटर्न लगाया, यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर निकाल लिया, 64 में से 22 घटा दिया, जिससे कि यहाँ पर 42 आ गया। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में जो संख्याएं लिखी हुई है उनके बीच में भी यही पैटर्न लगा देते हैं। तो करना ही क्या है, यहाँ पर 79 लिखा हुआ है, यहाँ पर है 27। 79 में से हमें 27 घटाना है। अगर 79 में से हम 27 घटाएंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि तीसरी संख्या यहाँ पर 52 ही लिखी हुई है। तो अब हम ये भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि पैटर्न तो समझ में आ ही गया है। 91 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 18। तो हमें क्या करना है, 91 में से 18 घटाना है। अगर हम 91 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 73। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या आएगी 73। और आप ये देख ही सकते हो ना कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।